हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। आज हम चैप्टर नंबर 2 रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि 12th स्टेटिस्टिक्स एज पर जीएसईबी टेक्स्ट बुक उसका सेकेंड चैप्टर ले रहे हैं पार्ट 2 का। Yes, we are going to start chapter 2 of your part 2, that is random variable and discrete probability distribution। इस लेक्चर में सिर्फ मैं ओवरऑल ग्लिम्स देने वाला हूँ कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से जो मैंने आई कार्ड पे आपको ऑलरेडी लिंक दे रखी है वहाँ से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपका चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। आपको इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही समझना है कि चैप्टर की फील क्या है, आपको पढ़ना क्या है। प्रीवियस लेक्चर में आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा, अलग अलग तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट वाज अराउंड 12 मार्क्स। ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2 रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज ऑफ 10 मार्क्स। एक मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन है, 3 मार्क के 2 क्वेश्चंस। अब चैप्टर के 3 बाइफर्केशन है। एक्चुअल में जिन भी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझना हो कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, वो हमेशा एज पर योर जीएसईबी टेक्स्ट बुक वहाँ पे उन्होंने बड़े ही अच्छे से पूरा एक समझ लो एक चैप्टर एक मूवी है, तो आपको पूरी मूवी के स्टेप बाय स्टेप क्लाइमेक्स तक पहुंचा के रखा है कि भाई स्टार्टिंग में एंट्री यहाँ से होगी, देन दिस इज एन इंटरवल, देन दिस इज क्लाइमेक्स। वैसे ही क्लियरली दिया हुआ है आपकी बुक में कि पहले आपको रैंडम वेरिएबल समझना है, उसको पढ़ना है। रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के पढ़ने हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। फिर उसके बाद डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके लिए रैंडम वेरिएबल का समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो कमिंग लेक्चर में हम सबसे पहली जो टॉपिक क्लियर करेंगे फील के साथ। देखो समझ तो आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट सम देखोगे बहुत ही ईजी है, विद इन 1 और 2 आवर्स आपका ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो सकता है। 1 और 2 आवर्स जितने भी न्यूमेरिकल से आराम से आप सीख सकते हो, गोख सकते हो। बट फील के साथ समझने के लिए रैंडम वेरिएबल क्या है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना समझ लो कि पढ़ना क्या है, ताकि अगर मेरी वीडियोस आगे पीछे भी होती है, थोड़ा लेट भी हो जाता है, सो एज पर योर टेक्स्ट बुक यू कैन गो इन द फ्लो, आपको मेरा वेट नहीं करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में रैंडम वेरिएबल मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद आपके चैप्टर के मेजर 2 हिस्से हो जाएंगे, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स इट, चैप्टर खत्म। तो चैप्टर को 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा होगा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज योर 2.1, और दूसरा हिस्सा होगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे आप बर्नौलीज ट्रायल का यूज करोगे। दैट विल बी योर एक्सरसाइज 2.2। दैट्स इट। 2 छोटी छोटी एक्सरसाइज है, 2 छोटे छोटे कंसेप्ट है, लेकिन दोनों को समझने के लिए मेन एलिमेंट है आपका रैंडम वेरिएबल। चैप्टर अराउंड 10 मार्क्स का है। सो दिस वाज ओवरऑल ग्लिम्स ऑफ द चैप्टर, जिससे कि आपको पता चले कि किस फ्लो में हम जाने वाले हैं। मैं आपको ऑल द इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एंड आई विल ट्राई के जो लास्ट फाइनल एक्सरसाइज 2 है उसके भी एमसीक्यूज वगैरह जैसे हमने प्रोबेबिलिटी में किया था उसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो नाउ इट इज़ योर टास्क कि आई कार्ड पे मैंने लिंक दे के रखी है। बिफोर वॉचिंग दैट वीडियो आपकी टेक्स्ट बुक में जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बिलीव मी स्टूडेंट्स, मैंने अलग अलग कई सारी बुक्स देखी इस टॉपिक के ऊपर। जितनी भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो, कोई भी सब्जेक्ट, गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक बहुत ही सिंप्लीफाई करके, ऐसा समझ लो कि आपको अलग अलग किताबों का ज्ञान एकदम इजी वे में परोस के रख दिया है। तो जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करो, पहले उसका इंट्रोडक्शन एज पर योर जीएसईबी रीड कर लो। रैंडम वेरिएबल का इंट्रोडक्शन रीड करके देखना। तो नेक्स्ट लेक्चर में, जिसकी लिंक मैं आई कार्ड पे आपको दे देता हूं, वहां से आप सीखोगे रैंडम वेरिएबल क्या होता है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट हम स्टार्ट करेंगे ये 2 टॉपिक्स। क्लियर? टेक केयर, बाय बाय।